दोस्तों, हिंदू धर्म में होली के त्योहार को बहुत ही अधिक महत्व होता है। ये त्योहार फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन होली का दहन किया जाता है और उसके अगले दिन प्रतिपदा तिथि को रंगों की होली मनाई जाती है। इस वर्ष होली का त्योहार 8 मार्च बुधवार के दिन पड़ रहा है। उससे एक दिन पहले 7 मार्च को होली का दहन किया जाएगा। होली का दहन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन अपने अंदर की सभी बुराइयों को होलिका की अग्नि में भस्म किया जाता है और अगले दिन रंगों की होली खेलकर नए पर्व की शुरुआत की जाती है। प्राचीन कथा के अनुसार होलिका हिरण्यकश्यप नामक राक्षस की बहन थी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को नष्ट करना चाहते थे क्योंकि भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति करते थे। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मारने की कोशिश की लेकिन वह असफल रहा। फिर एक दिन हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को मारने का कार्य सौंप दिया। अपने भाई की आज्ञा मानकर एक अग्नि प्रकट की और प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ गई। होलिका को ये वरदान था, उसे कोई अग्नि जला नहीं सकती। लेकिन भक्त प्रहलाद की रक्षा भी भगवान विष्णु कर रहे थे। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन होलिका खुद उस अग्नि में जलकर भस्म हो गई। उसी दिन से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाने लगा। ये त्योहार असत्य पर सत्य की जीत के तौर पर मनाया जाता है। होलिका दहन के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और होलिका की अग्नि में सभी पाप और नकारात्मकता को नष्ट किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन कुछ महत्वपूर्ण उपाय अवश्य करने चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करने के लिए और देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। साथ ही होली का त्योहार आने से पहले आप अपने घर पर कुछ साधारण सी चीज खरीदकर जरूर लेकर आए। ये चीजें आपके घर के सभी वास्तु दोषों को खत्म करती है और होलिका दहन के दिन आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप होली से पहले अपने घर पर ये चीजें जरूर लेकर आए। ये चीजें जिस स्थान पर भी होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है। ऐसे घर में कभी नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती। इसलिए अगर आपके घर में ये चीजें मौजूद हैं, तो आप होली आने से पहले इन चीजों को खरीदकर अपने घर पर लेकर आए। होलिका दहन के दिन कई नकारात्मक शक्तियाँ विचरण करती हैं। ये शक्तियाँ आपके घर में भी प्रवेश कर सकती है, जिससे घर का माहौल खराब हो सकता है। परिवार में तनाव का वातावरण निर्माण हो सकता है, जिससे घर में कलेश और धन की हानि जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए आप इन चीजों को खरीद कर अपने घर पर लाएं और उन्हें एक निश्चित स्थान पर दिशा में रख, जिससे आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि बनी रहे और अशुभ शक्तियाँ आपके घर में प्रवेश न कर पाए। अगर आपके जीवन में पहले से ही धन से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आप निश्चित ही इन चीजों को अपने घर पर लेकर आए। धीरे धीरे आपके जीवन में सभी समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इन चीजों को होली के त्योहार से पहले ही घर पर लाना चाहिए। साथ ही कुछ चीजों को घर में रखकर होलिका दहन के दिन उन्हें होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तो चलिए जान लेते हैं वो कौन सी चीजें हैं। सबसे पहली चीज है लाल मिर्च। होलिका दहन से पहले आप 7 लाल मिर्च लाकर अपने घर के कोने में रख दे। खासकर पश्चिम और दक्षिण दिशा के कोने में एक एक मिर्च रख देनी चाहिए। इससे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे कम होने लगती है। फिर होलिका दहन के दिन इन 7 लाल मिर्च को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर में संपूर्ण दोष और नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नष्ट हो जाती है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण स्थापित हो जाता है। होलिका दहन से पहले हरी मिर्च और नींबू खरीद कर लाना चाहिए और इसे घर के बाहर टांग देना चाहिए। फिर होलिका दहन के दिन पुरानी नींबू मिर्च को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। इससे घर पर लगी बुरी नजर तुरंत नष्ट हो जाती है। लोगों की बुरी नजर के कारण जीवन में कई समस्याएं निर्माण होने लगती है। अचानक धन का खर्च हो जाता है। परिवार के सदस्य बीमार पड़ने लगते हैं। इससे बचने के लिए होलिका दहन के दिन इस उपाय को करना बहुत आवश्यक होता है। होलिका दहन से पहले आपको घर के मुख्य द्वार पर नया तोरण जरूर बांधना चाहिए और पुराने तोरण को होली की अग्नि में भस्म कर देना चाहिए। आप आम के पत्तों का अथवा अशोक के पत्तों का तोरण अपने मुख्य के द्वार पर लगा दे और पुराने तोरण होली की अग्नि में भस्म कर दे। इससे घर पर लगी बुरी नजर का प्रभाव नष्ट हो जाता है। घर के मुख्य द्वार पर आम की पत्तियां लटकाने से घर में प्रवेश करने वाली हर व्यक्ति के साथ सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। आम के पत्तों का तोरण द्वार पर लगाने से सभी मांगलिक कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाते हैं। बुरी शक्तियाँ एवं नकारात्मक ऊर्जा भी शुभ कार्य में बाधा नहीं डाल पाती है। इसलिए दरवाजे पर आम के पत्तों को लटकाना हमारे शास्त्रों के अनुसार बहुत शुभ माना गया है। घर में धन की आवक बढ़ाने के लिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप होली से पहले एक जल से भरा पात्र घर की उत्तर पूर्व दिशा में रख दे और इस पात्र में थोड़ा सा नमक डालकर रखे। ये घर के अंदर की सभी नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। होलिका दहन के दिन जिस स्थान पर होलिका दहन की अग्नि जलाई जाएगी उस स्थान पर ये जल छिड़क दे अथवा उस स्थान को इस जल से साफ करे। इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। इस उपाय से आपके घर में सुख
समृद्धि बढ़ती है और धन का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में बांस का विशेष महत्व होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है। इसे घर में रखने से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है। ऐसे में होली से पहले घर पर बांस का पौधा जरूर लेकर आए और इसे उत्तर अथवा पूर्व दिशा में रखें। इससे परिवार के सदस्यों की सेहत में सुधार आता है और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। होली से पहले आप भगवान नरसिम्हा की तस्वीर जरूर लेकर आए। नरसिम्हा भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उनकी तस्वीर घर में लगाने से संकटों का नाश होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। ध्यान रहे, नरसिम्हा भगवान की बैठी हुई आशीर्वाद देती हुई तस्वीर लगानी चाहिए। उनके क्रोधी रूप की, जिसमें वे हिरण्यकश्यप का वध कर रहे होते हैं, ऐसी तस्वीर को नहीं लगानी चाहिए। वास्तु शास्त्र में इसे अशुभ माना गया है। होली से पहले आप गोमती चक्र जरूर लेकर आए और होलिका दहन के दिन इन्हें माता लक्ष्मी के सामने रखकर इनकी पूजा करें और एक लाल वस्त्र में बांधकर इन्हें तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है। होलिका दहन से पहले आप एक सूखा हुआ नारियल खरीद लाएं और उस नारियल पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर अपने घर में रख दें। फिर होलिका दहन के दिन नारियल को होलिका की अग्नि में रखकर उसे परिवार के सभी सदस्यों को खिला दें। इससे जीवन में चल रही समस्या खत्म हो जाती है। होली की अग्नि की राख का भी ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्व होता है। होलिका दहन की राख को अपने शरीर पर लगाने से रोगों का नाश होता है। इस राख को घर में चारों ओर छिड़क दे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। साथ ही पानी में थोड़ी राख मिलाकर इससे पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। अगर आपको नौकरी और कारोबार में परेशानी आ रही है, धन का नुकसान हो रहा है, तो आप मिट्टी के 3 दियों में साबुत धनिया, पीली सरसों, नमक और लाल मिर्च डालकर होलिका की अग्नि में समीप रख दे। इससे जीवन में चल रही परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लगेंगी। अगर घर में धन की समस्याएं हैं, पैसा नहीं टिकता है, खर्च अधिक होता है, तो आप होलिका दहन से पहले रात में लाल मिर्च के दाने निकाल कर एक कपड़े में बांध ले। फिर उसे अपने सिरहाने में रखकर सो जाए। अगले दिन शाम को होलिका की अग्नि में इन दोनों को डाल दे और माँ लक्ष्मी का स्मरण करते हुए ओम श्री नमः इस मंत्र का उच्चारण करे। कैसे भी धन से जुड़ी समस्या हो, शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। ध्यान रहे, शास्त्रों के अनुसार एक पुत्र की माता को होलिका की अग्नि नहीं जलानी चाहिए। एक पुत्र की माता को इस दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए। इससे पुत्र पर किसी भी प्रकार का संकट नहीं आता है। होलिका दहन के दिन स्त्रियों को अपने सिर को ढक कर रखना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव अधिक होता है, इसलिए इस दिन महिलाओं को अपने बाल खुले छोड़कर होली की अग्नि के समक्ष नहीं जाना चाहिए। होलिका दहन के दिन किसी को पैसे उधार में नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से धन का नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप होलिका दहन से पहले ये उपाय अवश्य करें। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी और जय नरसिम्हा भगवान जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।